नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जुलानी खेड़ा आपका स्वागत करता हूं बीजी प्रोडक्शन में। और आज हम परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं, यही समझ लो। क्योंकि जो यहाँ पे धरती पे रह के और आम जन के लिए जो तप कर रहे हैं, पूरे गांव के लिए जो तप कर रहे हैं, ऐसे साधु सन्यासी से आज आपको रूबरू करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जानते हैं कि उनके जीवन की जो यहाँ आए हैं आज, उनके जीवन की जर्नी जो कैसी थी, तो आपको मिलवाते हैं जी। नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। क्या नाम है गुरु जी आपका? मेरा नाम छोटा नाम है, गुरुजियों का दिया हुआ नवदीपुरी। नवदीपुरी। तो नवदीपुरी जी, आप जब हमने देखा 5 दूनों के बीच में आप तपस्या कर रहे हो, तो ये मतलब आपकी जो सिद्धि जो होती है बोलते हैं, या भाई जो मतलब गुरु बनाते हैं जिस टाइम पे, तो कितने गुरु इसमें बनाते हैं जब आदमी संन्यास लेता है? तो जब हमारे संन्यास देते हैं, हमारे बनाते हैं 5 गुरु उस टाइम बनाते हैं जिस टाइम हमारे चोटी गुरु बनाते हैं। अच्छा। जैसे चोटी गुरु है, बगमा गुरु है, लंगोटी गुरु है, बसमी गुरु है, 5 गुरु बनाते हैं अपने ऐसे। अच्छा। जैसे छठा गुरु बनाता है अपने, फिर जो हमारा संस्कार कराता है। अच्छा। और उसके बाद आता है फिर जो हमारे को नागा बनाते हैं सातवां। हाँ, 7 हमारे गुरु होते हैं, उनसे हमारे को दीक्षा मिलती है, जब जाके नागा बनाते हैं लास्ट में। तो आपका बचपन मतलब कहाँ भी, तब कहाँ पैदा हुए थे आप? मेरा जन्म गांव धनौदा नगरी में जन्म हुआ था। फैमिली में कौन कौन? फैमिली में माँ है, पिताजी है, भाई है, भाई के लड़के है, लड़की है, सब है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई मैंने तो 8वीं तक की है। गांव में ही? हाँ, गांव में की है। उसके बाद अपना काम लग गए थे। क्या काम करते थे पहले? पहले मैं बिजली का भी काम करता था और सरिये का भी काम करता था, ठेकेदारी का काम करता था पहले मैं। अच्छा। हाँ। तो फिर वहाँ से आगे? वहाँ से फिर मैं बाबा जी से मिला। कहाँ पे? धनौदाई में। अच्छा। अपने गुरुजी है रवनपुरी जी। हाँ। उनके पास 10 साल से करीब मैं रह रहा था। अच्छा, मतलब साधु मतलब गुरु जी के पास में, उनके पास में आप जानने लग गए थे? हाँ। जब पढ़ाई करते थे साथ में ही है? उन्होंने फिर मेरे को दीक्षा दी। अभी कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में मेरे को नागा भी बना दिया साथ में। अच्छा। हाँ। तो अभी आपको मतलब दीक्षा मिले मतलब कितने दिन हो गए? मेरे को 4 महीने से ऊपर हो गए। अच्छा, तो ये मतलब ये पहला पड़ाव है मतलब आपकी दीक्षा का? हाँ, पहला पड़ाव है ये हमारी गुरुजनों से चली हुई है। अच्छा। तपस्या की। हाँ। वो इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। ये मतलब 5 दूने हैं अभी ये, तो मतलब इनमें कितने मतलब उपले एक बारी में लगाते हैं? इनका भी कुछ गिनती का रहता है? हाँ हाँ, ये शुरू से 5 से चालू होती है और 108 पे जाके खत्म होती है। अच्छा। और ये 41 दिन में जाके पूरी होगी। अच्छा। इसमें जैसे अब 5 है, फिर एक दिन 7 आएंगे। हाँ। एक दिन फिर 10 आएंगे। एक दिन 2 बधेंगे, एक दिन 3 बधेंगे उससे। अच्छा। ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब एक दिन 2 या एक दिन मतलब 2 डल लगाते हैं और एक दिन 3, तो इसका भी कोई मतलब हिसाब है कि 2-3 का मतलब? हाँ, 2-3 का। जैसे 2.5 को से हर रोज के बनने चाहिए, फोड़ के तो हम चढ़ा नहीं सकते। अच्छा। ऐसे ही करेंगे, एक दिन 2, एक दिन 3, एक दिन 2, एक दिन 3। तो 2.5 का मतलब कुछ हिसाब रहता है? हाँ, उसका सारी चीज़ें में 2.5 चल रहा है अपना। अच्छा। क्या रहस्य है जी? ये तो हमारी परंपराओं के हिसाब से चल रही है। अच्छा जी। 108 होना चाहिए ना? हाँ, ये लास्ट 41 किया जाता है जी? हैं? ये मतलब किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये अपनी शांति के लिए किया जाता है, नगर में शांति रहे, किसी को कुछ दुख ना हो, इसके लिए चलता है। अपनी भी क्रिया है इसके अंदर। मतलब साधु संत अपने गाँव के लिए जहाँ हाँ हाँ, वो मतलब उनको डेरा मिलता जहाँ रहते हैं, तो नगरी के लिए ज़्यादा करते हैं इसके लिए। अपने लिए तो क्या है, शांति के लिए भी, अपने लिए तो कुछ नहीं है, नगरी के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। जैसे अभी अलग लेके आते हैं हम लोग सुबह, तो वो भी जो यहाँ आते हैं दिन में, चाय का चलता है, कोई भी आओ सब वो चलता है ना। कितने दिन करेंगे जी ये 41 दिन चलेगी। अब नगरी से दूध लेके आते हैं, घी निकालते हैं, तो जोत का काम भी चलता है इसमें, नगरी का ही भला होगा इसमें। तो क्यों एक एक घर से लेके आते हैं, मतलब संपूर्ण गांव के लिए भैया। हाँ, और संपूर्ण गांव से भी मतलब गांव से चाहे आपका जितना भी सहयोग बने उसमें थोड़ा सा आप डालो। हाँ, तो इसमें तो आपका सहयोग है, सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग होना चाहिए। हाँ, पूरे गांव का भला तभी होगा।
कब तो जब आपने इनका 18 तारीख को होगा। उस दिन क्या कुछ खास करेंगे? खास उस दिन भंडारा लगाएंगे, साधु संतों को भी बुलाएंगे, गांव के नगरी वाले भी आएंगे, हवन भी होएगा उस दिन। आपको चलो मेरे गुरुजी से मिलवाता हूँ, उधर गांव वाले भी है, उनसे भी बात कराता हूँ, डेरा के बारे में बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। और जो अपनी जो समाज बोलते हैं वो गांव के अंदर भी है एक। और इस डेरे के प्रति अपने चाचा गुरु भी तीन चाचा गुरु अपने यहीं रहते हैं, संचालक उनकी देख रेख है। अब जो हमारे दादा गुरु थे वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी भी समाधि का 1.25 साल के बाद काम चलेगा। आओ आपको गुरुजी से मिलवाते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको। जो मंदिर में ये प्रोग्राम जो चल रहा है इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे भाई हमारे को। क्या नाम भाई आपका? मैं विजय गिल। उधर मेरा नाम विजय गिल है, ग्राम पंचायत गोरखपुर पंच प्रतिनिधि। ये डेरा सिद्ध बाबा जगन्नाथपुरी जी और पूर्व में हमारे रहे महंत श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा दिगंबर गुरु रामेश्वरपुरी जी महाराज, जो पीछे 2024 10वें महीने की 15 तारीख को ब्रह्मलीन हो गए। अच्छा। और अब मौके पे जो महंत हैं वो है श्री महंत रतनपुरी जी महाराज। और पहले डेरा जैंडली बाबा पंचमगिरी समाज में महंत हैं, अब मौके पे गोरखपुर में महंत है। और यहाँ के जो संचालक है वो सिद्ध बाबा रामेश्वरपुरी के शिष्य मंत्रीपुरी जी महाराज हैं। अच्छा जी। और पुजारी जी सिद्ध बाबा रामेश्वरपुरी के शिष्य हैं सुभाषपुरी जी, वो पुजारी है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इस डेरा जो ये डेरा आसन है, क्या डेरा बोलते हो? हम हाँ, डेरा बोलते हैं। हाँ, ये सन्यासियों का डेरा है। अच्छा। ये हमारे पूर्वजों की बहुत पुरानी समाध है जो थोड़ी पीछे है। वहाँ की जो जगह थी नहीं वो वहाँ इथाई बन गई थी। अच्छा। उसकी वजह से वहाँ थोड़ी जगह थी, फिर ग्राम पंचायत गोरखपुर और पूरे गांव ने इस जगह को यहाँ ट्रांसलेशन कर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मतलब इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ गोरखपुर का ही जन्म हुआ है बाबा जीवनपुरी जी, जिनकी समाधि वहाँ धोखी जाती है। और फिर यहाँ 40 वर्ष तक बाबा जियों ने तपस्या यहाँ की है। श्री श्री 1008 दिगंबर गुरु ब्रह्मलीन बाबा रामेश्वरपुरी जी महाराज। और एक बड़े सौभाग्यशाली और खुशी की बात है जो मौके में हमारे संचालक श्री मंत्रीपुरी जी महाराज भी गोरखपुर का जन्म है। और जो हमारे महंत जी हैं श्रीमंत रतनपुरी जी महाराज, उनका जन्म भी गोरखपुर का ही है। अच्छा जी। और ये हमारे तपस्वी बाबा जी है नवदीपपुरी जी महाराज, जो अब कुंभ में संन्यास लेके, और अब इस जेठ के महीने में आज 22 दिन हो गए हैं, पंचधूणी में तप रहे हैं हमारे बाबा नवदीपपुरी जी महाराज। तो इस डेरे का बड़ा इतिहास रहा है और समय समय पर जो भी संत हुए हैं उन्होंने महान तप किया है यहाँ पे। बाबा जी भी तपस्वी हैं और इनके शिष्य नवदीपपुरी जी आज 22 दिन लगातार पंचधूणी के अंदर इस जेठ की गर्मी में बाहर निकलना जिस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस टाइम 2 घंटे वहाँ तप करते हैं। तो गुरुजी आपने मतलब ये सन्यास का ही रास्ता मतलब क्यों चुना? आप इतनी मतलब कठोर तपस्या कर रहे हो। अभी जब हम लोग आए थे तो पूरी दोपहर में 5 धूणे चल रहे थे, बाहर मतलब खड़ा होने के लिए भी पैर चल रहे थे, और आप मतलब 5 धूणे में बैठ के तप रहे हो। इसका मतलब कोई सिद्धि होती है? कहाँ से आपने मतलब दीक्षा ली है? दीक्षा अपने गुरुजी ने दी थी। अपने कुंभ में, अभी प्रयागराज कुंभ में संन्यास लिया था मैंने। और अभी जैसे ये तपस्या का टाइम आता है, इस टाइम में अभी हमारी ये क्रिया है, ये चलेगी, 41 दिन की है। अच्छा। 41 दिन में पूर्ण होगी। अभी 22वां दिन है। अच्छा। हाँ। तो इसमें मतलब सर जब मतलब महात्मा जी लाइन में जब हम जाते हैं, मतलब इस लाइन नहीं बोल सकते, मतलब परमात्मा के मतलब रास्ते की तरफ जब हम सब मोह माया को छोड़ के ध्यान कर देते हैं कि भाई अब उधर जाना है। हाँ, उसी टाइम तो मैंने प्रयागराज में लिया था संन्यास। अच्छा, वहाँ से? हाँ, घर बार सब छोड़ के जब संन्यास लिया था। तो मतलब जन्म कहाँ का है गुरुजी आपका? जन्म तो मेरा धनौदा का है। धनौदा में आपका जन्म हुआ था? हाँ।
तो मम्मी पापा उस टाइम क्या करते थे? अभी अपने घर पे काम कर रहे हैं, सब खुश है वो। मैं अपने अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अच्छा। हाँ। मतलब जैसे साधु ये मतलब महाराज जो इतनी गर्मी मतलब तपस्या कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका मतलब क्या मत है? ये देखो, सन्यासी प्राचीन इतिहास से श्री दत्तात्रेय भगवान, हर हर महादेव शिव शंकर भगवान के ये पुजारी हैं। और इनका एक मकसद होता है ये कि भाई हम अपने तप से, उस परम पिता परमात्मा की सिद्धि से, और जिस भी नगरी में हम रहते हैं भाई उस नगरी में सुख शांति रहे। ये उस गांव के लिए या अपने उस समाज के लिए जो लोग नगरी में रहते हैं, आसपास के गांव के जो लोग रहते हैं, तो साधु महात्मा तप करते हैं और वो कहते हैं कि इस नगरी खुशहाल हो। और पहले तो राजे महाराजे कब्जा करते थे, गांवों को तोड़ते थे, फिर उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे राज किया और अब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है सन्यासी महात्माओं की। और ये देव भूमि भारत माता है जो देवों की भूमि है, और यहाँ समय समय पर ऋषियों ने तप किया है। और हमारे सिद्ध श्री श्री 1008 दिगंबर गुरु ब्रह्मलीन बाबा रामेश्वरपुरी जी महाराज ने भी कठोर तप किया। उसने अपने तप से ये नहीं कि वे अपने को कोठी को बंगले को पैसे नहीं, इस नगरी के लिए। जैसे हम बात करें भाई किसी हम झाड़ा तागा जिसको बोलते हैं, किसी बच्चे का, बाबा जी कैंसर का भी इलाज करते थे, बवासीर का भी इलाज करते थे, और कई बारी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी वर्ष लग जाते हैं बच्चा नहीं हो महिला को, तो उसका भी बाबा जी पूर्ण रूप से तागा देते थे और अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती थी। जो आदमी उसके नियम और कानून और उस भक्ति पर समर्पित होता था तो उसको बहुत अच्छा फल भी प्राप्त होता था। और आज भी ये जो साधु संत महात्मा तप कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जो नगर है, समाज है, सभी जीव रहने वाले वे जिनकी शुद्ध बुद्धि हो और धर्म के प्रति आकर्षित हो। सही बात है आपकी। तो अगर हर इंसान की, हर जीव की शुद्ध बुद्धि होगी और वो एक धर्म को मान के, अपनी मर्यादा को मान के, अपनी मानवता को मान के परोपकारी बन के चलेंगे, तो हमारा भारतवर्ष खुशहाल होगा और भारतवर्ष में रहने वाले सभी नागरिक भी खुशहाल हों। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है आपको कैसा लगा ये बताना दर्शकों सबसे पहले तो। और बाबा जी के लिए मतलब आप ये मतलब देखो कि मतलब हमारे लिए जब आप लोग एसी से बाहर नहीं निकल रहे हो, एसी से निकलने में आपको मतलब गर्मी महसूस हो रही है, तो देखो हमारे संत हम हमारी सृष्टि को और हमारे समाज को बचाने के लिए भी ऐसी कठोर धूप में वो भी 5 दूने लगा के तपस्या कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।